Hello everyone, this is अंजलि पांडे एंड वेलकम अगेन टू देव राइट वे एजुकेशंस। आज मैं इंडियन रिवर मैप्स के सीरीज का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मैप के थ्रू इंडियन रिवर्स के बारे में बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने कुछ MCQ सॉल्व कराए थे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है तो इसके लिए एक और वीडियो मैं लेके आई हूँ MCQs का इंडियन रिवर का। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ MCQs। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मैंने। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है देखते हैं। तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट एक राकसताल झील है, वहाँ पे सतलज नदी का ओरिजिन है। और ये सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करता है। सिपकिला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में? ये है हिमाचल प्रदेश में। दर्रों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट वन, विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट चिनाब, सेकंड सतलज, थर्ड व्यास, फोर्थ सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट चिनाब। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है और ये जो नदी है जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट वन, कौन सी नदी अपने नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मतलब कौन सी नदी है जो अपना रास्ता हमेशा चेंज करती रहती है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सोन नदी, सेकंड गंडक, थर्ड कोसी नदी और फोर्थ गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड कोसी नदी। कोसी नदी है, ये नेपाल से आती है और बिहार में बहती है। और मुख्यतः बिहार में जो बाढ़ का कारण है, बरसात के सीजन में जो फ्लड आता है वो कोसी नदी के ही कारण है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा, सेकंड दामोदर, थर्ड ताप्ती, फोर्थ पद्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? हुगली की प्रमुख सहायक नदी दामोदर नदी है। हुगली किस शहर के किनारे है? हुगली की नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो जो कलकत्ता शहर है, पश्चिम बंगाल का कैपिटल कलकत्ता शहर हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदियों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। घाटप्रभा और भीमा, कोयना यरला, वर्णा, ये वर्णा है, वर्णा, पंचगंगा और डीना, और फोर्थ ऑप्शन है तेल। तो ये जो तेल है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये किस नदी की सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? ये गंगा नहीं है, दूध गंगा नदी है। दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन की फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। यानी दूध गंगा नदी है, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, थर्ड वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फोर्थ वन महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है कि कावेरी नदी का पानी कौन राज्य कितना प्रतिशत यूज़ करेगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सेकंड ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, थर्ड ऑप्शन गंगा, जमुना, सिंधु, फोर्थ ऑप्शन गंगा, गोदावरी, सिंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये जो तीनों नदियां हैं ये हिमालय पार की नदियां हैं। यानी ये तीनों नदियां कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती हैं और हिमालय को काट के अपना मार्ग बनाती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी दोनों नदियाँ
कहाँ से निकलती हैं? कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से, खेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से। और ये जो सतलज नदी है ये वहीं से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से के पास से, राकसताल झील से। ठीक है, वहाँ पे राकसताल झील है। बेसिकली ये कहाँ है? कैलाश मानसरोवर, कैलाश के पास मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, वहाँ से ये नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट वन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना, सांगपो, जमुना, पद्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघना। जो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है जो बांग्लादेश में मिलती है, ये मेघना के नाम से जानी जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। सांगपो तिब्बत में जानी जाती है। ठीक है, जमुना जो है ये इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। और ये जो पद्मा है ये गंगा का नाम पद्मा पड़ता है बांग्लादेश में, और जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में। और ये जो दोनों धाराएं जमुना और पद्मा की मिलती हैं तो मेघना बनती हैं। नेक्स्ट वन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? फर्स्ट ऑप्शन नर्मदा, सेकंड तापी, थर्ड महानदी, फोर्थ गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। एक तवा नदी होती है और एक होती है तवी। जो तवी नदी है जो जम्मू शहर है वहाँ पे बहती है। तवी नदी के तट पे ही जम्मू शहर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी स्रोत है, मतलब जानापाव पहाड़ी से इन नदियों में से कौन सी नदी निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन है माही, सेकंड चंबल, थर्ड दामोदर, फोर्थ लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट वन, अमरकंटक पहाड़ियाँ स्रोत है। मैंने बताया था अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियाँ 3 दिशाओं में निकलती हैं। एक महानदी निकलती है, बे ऑफ बंगाल में निकलती है, डेल्टा बनाती है। एक नदी सोन है, पटना के पास गंगा में मिलती है। और एक नदी है नर्मदा नदी जो अरेबियन सी में गिरती है और क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये अमरकंटक पहाड़ियाँ स्रोत इन तीनों नदियों का है, नर्मदा, सोन और महानदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सेकेंड गंगा, थर्ड तीस्ता और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीस्ता। जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इसको लेके भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, इस नदी के पानी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? अभी मैंने बताया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? महानदी, सेकंड कृष्णा, तीसरा कावेरी, फोर्थ गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है नारायणी, सेकंड बूढ़ी गंडक, थर्ड कोसी, फोर्थ घाघरा। ये आ की मात्रा है। ठीक है, घाघरा ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा नारायणी। जो गंडक नदी है वो नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है। अब गंडक नदी दिया है तो ऑप्शन में बूढ़ी गंडक दिया है तो इस पर टिक मत लगाइएगा। इसका राइट आंसर होगा नारायणी। गंडक नदी नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर, कोसी, नारायणी और नर्मदा। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो नदी बहुत प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी है और यहाँ क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं। अभी मैंने आपको बताया था हिमालय पार की नदियाँ, तो अगर क्वेश्चन रहेगा हिमालय पार की नदियाँ या हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियाँ, दोनों का सेम ही ऑप्शन होगा। आइए ऑप्शन से यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंधु, गंगा, सतलज। सेकेंड वन रावी, सतलज, गंगा। थर्ड ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु।
और फोर्थ ऑप्शन है यमुना, सिंधु, सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ये थर्ड ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियाँ हिमालय को काटकर और बहकर आती हैं। इन नदियों को हिमालय पार की नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंधु की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है सतलज, सेकंड व्यास, थर्ड रावी, फोर्थ गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी। सतलज नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपली सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ हुगली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोपली सहायक नदी है थर्ड ऑप्शन ब्रह्मपुत्र की। कोपली सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की है। सहायक नदियों के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नहीं है, छिप्रा है, छिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, ताप्ती, वेनगंगा, दामोदर। राइट आंसर क्या होगा? चंबल। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? यानी खारा नदी। खारी नदी को किस नदी को खारी नदी के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट नर्मदा, सेकंड कोसी, थर्ड लूनी, फोर्थ तवा। तो ये जो लूनी नदी है जो मरुस्थल में बहती है, मरुस्थल में बहने के कारण इसको सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये कच्छ का जो रन है वहाँ पे विलुप्त हो जाती है, किसी नदी से नहीं मिलती और ना ही किसी सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी, सेकंड महानदी, थर्ड दामोदर, फोर्थ पंचगंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो ब्राह्मणी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ब्राह्मणी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य से नहीं है? मतलब कौन सी नदी भारत से, मतलब किस नदी का ओरिजिन इंडिया में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन रावी, सेकंड व्यास, थर्ड गंगा, फोर्थ घाघरा। तो राइट आंसर क्या होगा? घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल से है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं ये भारत से ही निकलती हैं। नेक्स्ट वन, इस तरह ये पूरे जितने भी MCQs थे इंडियन रिवर पे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इंडियन रिवर्स से मैंने वो सारे आपको करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए एंड थैंक यू।